आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का कार्य पूरा। प्रदेश में 144 अभ्यर्थियों ने दाखिल किए फॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो उन लोगों में से नहीं है जो देश की सबसे प्रतिष्ठित कुर्सी पर रहते हुए अपनी शक्तियों और पद का आनंद लेते हैं। प्रदेश में पहले चरण में 67.75% रहा मतदान। निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े किए जारी। और प्रदेश में बारिश के बाद फिर गर्मी का असर। आज 20 जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की गई। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को चुनाव होगा। प्रदेश में तीसरे चरण में कुल 144 अभ्यर्थियों द्वारा 223 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र से 18 प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए नामांकन की जांच के दौरान 2 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हो गए हैं। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर द्वारा जमा किया गया नामांकन भी निरस्त कर दिया गया है। अब चुनावी मैदान में 16 प्रत्याशी शेष हैं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रों की जांच में एक उम्मीदवार का नामांकन विभिन्न त्रुटियों की वजह से निरस्त हुआ। नाम निर्देशन पत्र भर चुके प्रत्याशी 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। वहीं चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। सागर लोकसभा के लिए सभी 14 नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए। कल नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होगा। सभी चरणों में हुए मतदान की मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो सेवक हैं और लोगों की सेवा करने वाले हैं, शासक नहीं। कल एक मीडिया समूह के साथ एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा वो उन लोगों में से नहीं है जो देश की सबसे प्रतिष्ठित कुर्सी पर रहते हुए अपनी शक्तियों और पद का आनंद लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो गारंटी के साथ लोगों के पास जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा रखनी चाहिए। निर्वाचित होने पर वे जो कानून या नीतियां बनाते हैं वे देश को आगे ले जाने के दृष्टिकोण के अनुरूप होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो या उनकी पार्टी 2024 का चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि ये देश के लोगों द्वारा शुरू की गई और आगे बढ़ाई गई एक पहल है। प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन में 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बैतूल जिले के ग्राम सिमौरी में घर घर पीले चावल देकर 7 मई मतदान दिवस हेतु निमंत्रण दिया गया। साथ ही शादी के हरे मंडप में दूल्हा दुल्हन सहित घराती और बाराती को मतदान की शपथ दिलाई गई। गुना के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कल विधानसभा बमोरी के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत भवनों, एसएसटी नाका हमीरपुर का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। शिवपुरी जिले में लोकसभा के लिए सभी व्यवस्थाओं और निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी के लिए सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने निवेशकों से 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले ऑक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मुंबई में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने अंतर्राष्ट्रीय दलालों और व्यापारियों से जुड़े विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कुल 35 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्के शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष फरवरी के महीने में 15,48,000 नए सदस्य जोड़े। इसका सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि नए सदस्यों में अधिकांश 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के युवा हैं। कुल नए सदस्यों का ये 56.36% है। इससे जाहिर होता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश लोग युवा हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकेंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं बालाघाट से निरंजन दीक्षित की अपील। अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में अपने देश के लिए कभी कुछ नहीं किया और मन में कुछ करने की इच्छा है, तो अभी भी वक्त है। उठिए,
मतदान कीजिए। आपके मतदान से देश का, देशवासियों का, सबका भला होने वाला है। हम तो मतदान कर आए हैं, आप भी कीजिए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में पहले चरण के लिए 6 सीटों में हुए मतदान का प्रतिशत मुख्य निर्वाचन आयोग ने कल जारी किए। सभी 6 सीटों पर 67.75% मतदान हुआ। सीधी में सबसे कम 56.50% मतदान हुआ। शहडोल में 64.68, जबलपुर में 61 और मंडला में 72.84, बालाघाट में 73.45 और छिंदवाड़ा क्षेत्र में 79.83% मतदान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नागरिकों, विशेषकर जैन समुदाय के लोगों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर अहिंसा और करुणा के प्रतीक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अवसर पर हमें राष्ट्र के विकास के लिए समर्पण के साथ काम करने और समाज में एकता तथा प्रेम का प्रसार करने का प्रण लेना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने भी इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद फिर गर्मी का असर शुरू हो गया है। दिन भर तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिनों में इंदौर, जबलपुर सहित 19 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। आंधी के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 30 अप्रैल तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इसके चलते बूंदाबांदी और आंधी का दौर रहेगा। आज देवास, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, कटनी, उमरिया, डिंडौरी, शहडोल और अनूपपुर जिलों में बारिश के आसार हैं। कल नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और अनूपपुर में बारिश हो सकती है। IPL क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल दिल्ली कैपिटल्स को 67 रनों से हरा दिया। आज दोपहर 3:30 बजे से कोलकाता और बेंगलुरु के बीच मैच होगा। पंजाब और गुजरात के बीच शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को बैतूल और सागर में चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। आज सतना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बैतूल में कल जिला जेल बैतूल में स्वास्थ्य परीक्षण और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 57 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वियतनाम से 45 अधिकारियों का दल पहुंचा है। दल के सदस्य यहां की सुरक्षा और व्यवस्था के साथ जंगल और प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी लेने के साथ साथ प्रबंधन द्वारा कराए गए सर्वे को देखकर संरक्षण और सुरक्षा को जानेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का कार्य पूरा। प्रदेश में 144 अभ्यर्थियों ने दाखिल किए फॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो उन लोगों में से नहीं है जो देश की सबसे प्रतिष्ठित कुर्सी पर रहते हुए अपनी शक्तियों और पद का आनंद लेते हैं। प्रदेश में पहले चरण में 67.75% रहा मतदान। निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े किए जारी। और प्रदेश में बारिश के बाद फिर गर्मी का असर, आज 20 जिलों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।